Yes. So, Atma Namaste everyone, this is Dhruv Anlatha. I'm a writer, poet and a spiritual helper. And this is my recently published book, Such. And I write about realities. Okay. So, स्टार्ट करने से पहले एक शायरी से स्टार्ट करते थे कि इतना प्यार भरा माहौल है और मैं तो सीरियस राइटर हूँ. प्रॉब्लम ये है तो थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं पहले कि एक शायरी है एक तरफा इश्क के ऊपर. एक बीमारी होती है एक तरफा इश्क, सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है. तो कुछ एक तरफा इश्क करने वाले अपने महबूब के किसी और के पास जाते ही जला करते हैं. वो इसे इश्क कहते हैं पर हम इसे दगा कहते हैं. कुछ कहना है मुझे उन लोगों से, कुछ कहना है मुझे उन लोगों से खास. वो किसी के भी पास रहे, खुश रहे, उसकी खुशी में खुद की खुशी ढूंढने को सच्चा प्यार. मैंने लिखा है, पोएट्री लिखी है, वो है ऐसे लोगों के ऊपर जो शायद आप सबकी जिंदगी के बहुत कीमती हिस्से हैं, लेकिन हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते. हमारे सबके घर में काम वाली बाई आती है, ड्राइवर होता है सबके पास, एंड चौकीदार होते हैं. बहुत ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जरूरी है पर हम उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करते. राइट. तो उन पे छोटी सी कविता लिखी है, अच्छा लगे तो बताइएगा. कि सपने उनके भी है, बच्चे उनके भी हैं, नाम अलग अलग मगर कुछ नाम उनके भी हैं. कचरे वाली, काम वाली, चौकीदार, ड्राइवर, झाड़ू पोछे वाली, ये बस काम उनके हैं मगर कुछ नाम उनके हैं. कैसे लगता होगा उन्हें कि तुम्हारे घर को साफ रखते हैं उन्हें ही तुम कचरे वाला या कचरे वाली कहते हो. दिल तो दुखता होगा उनका मगर वो चुप रहते हैं क्योंकि तुम उन्हें कुछ पैसे तो देते हो. वैसे तो कभी चाय पिलाते नहीं अपन उनको, मगर कभी गलती से पिला दो तो न जाने वो गंदे से कब कहाँ से ढूंढ लेते हो. गिलास में पानी नहीं, बस एक जग दे देते हो. उन्हें सब पता होता है कि किस भाव से वो एक कप चाय उन तक पहुंच रही है. कभी उनके घर चल जाओ, देख के दंग रह जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या दावत सज रही है. तुम भी अपना काम करते हो तो वो भी अपना काम करते हैं. तुम्हें संडे का आराम मिलता है, हर त्योहार शादी में छुट्टी मिलती है, लेकिन वो कभी छुट्टी करे तो उन्हें उनकी तनख्वाह गिनाई जाती है. क्यों? उनका कोई परिवार नहीं? क्या उनकी शादी नहीं? अरे कुछ पैसों के वास्ते वो अपने घर परिवार की रखवाली छोड़ तुम्हारे घर परिवार की रखवाली करते हैं. तुम चैन से सो पाओ इसलिए वो अपने लिए कुर्बान करते हैं. बिल्कुल. और फक्र होता है ना जब अपने माँ बाप का कोई सम्मान से नाम लेता है ना. फक्र होता है ना जब अपने माँ बाप का कोई सम्मान से नाम लेता है, लेकिन सोचो उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसकी औलाद के सामने कोई चल ड्राइवर गाड़ी निकाल के कहता है. और इस देश में फक्र है, मुझे फक्र है हम जैसे भारतीयों पर जो अपने बच्चों को फास्ट फूड खिलाने में 500,000 रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई सब्जी वाला 5 रुपए भी ज्यादा मांग ले तो उससे लड़ बैठते हैं. यार सोचो अगर ये सब नहीं होते तो ना कोई माँ बाहर निकल के नौकरी कर पाती, ना घर की सफाई रोज हो पाती. लॉकडाउन में जैसे सब तड़प रहे थे वैसे सोचो सारी जिंदगी हो जाती. ये तो फरिश्ते खुदा के, खुदा ने हर किसी को किसी ना किसी मकसद से भेजा है. ये तो तोहफा है खुदा का जिसे हमने सिर्फ नौकर समझ लिया. और सोचता हूँ थोड़ी इज्जत, थोड़ा प्यार, उन्हें अपने नाम से ही पुकार लिया करो यार. बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है. जो सपनों के तारे चमक रहे उनके बच्चों की आंखों में, जो सपनों के तारे चमक रहे उनके बच्चों की आंखों में, उन्हें धरती पे लाने की ख्वाहिश है. बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है, बस इतनी सी उनकी. तो रियलिटी से लिखा हूँ मैं. तो उससे पहले बीच में एक और थोड़ा सा फनी शायरी टाइप कर लेते हैं माहौल सेट करने के लिए. सो छोटी सी कविता, एक शायरी है जो मैंने लिखी है कि हर हकीकत की हकीकत यही है. अच्छा. हर हकीकत की हकीकत यही है, मेरी चांद तारों तक पहुंचनी. अच्छा. मेरी चांद तारों तक पहुंच नहीं है, लेकिन अगर इश्क के लिए उन्हें फलक से जमीन में उतरना एक इम्तिहान है. लेकिन अगर इश्क के लिए उन्हें फलक से जमीन पर उतारना एक इम्तिहान है तो फिर रहने दीजिए, हमें ऐसी डिग्री की जरूरत नहीं है. अब एक पोएट्री लिखी है मैंने लड़कियों के ऊपर. अच्छा. एंड ये पोएट्री रियलिटी पे बेस्ड है. मैं लिखता हूँ रियलिटी पे बेस्ड शायर हूँ, पोएट हम बोल सकते हैं.
तो मैंने कुछ लड़कियों पे पोएम लिखी है, अगर जो लड़कियां यहाँ पे है जो ऑलरेडी सुन चुकी है उनको तो पता ही है, लेकिन जो है अलग उनको लगे फील हो तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, राइट। एंड लड़कों को भी अगर अप्रिशिएट कर सके तो अच्छा लगेगा। पैदा होते ही बुरी खबर सी चलती है, पोते की चाह में पोती की सांसें यहाँ घुटती है, रुकती है 500 की खर्ची और 100 में बदलती है, गालियां माँ बहन से शुरू होकर बेटी पे खत्म होती है। लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती है, आसान नहीं होती है। होती है यहाँ लड़कों की यहाँ नाजायज शिक्षा भी पूरी 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 रात भर माँ बाप की आज्ञा ना जरूरी, अधूरी सारी इच्छाएं मन में दबाती है, चाह खुले आसमां की जिंदगी सुकड़ी गलियों में बिताती है। पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, तुमने पैदा किया इसलिए साथ वो निभाती है। जब भीड़ लगता है तो जीवा सबसे पहले माँ ही पुकारती है। लड़की की जिंदगी आसान नहीं होती है, आसान नहीं होती है। धोती है बर्तन घर में और बाहर गंदी नजरों का शिकार रोज होती है, कपड़ों का दोष नहीं, यहाँ सारा नजरों में हैवानियत दिखती है, नजरों में हैवानियत दिखती है। मिट्टी की तेल की बोतलें, मिट्टी की तेल की बोतलें यहाँ जिंदगी तबाह करती है। लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती है, आसान नहीं होती है। धूप से नहीं, यहाँ स्कार्फ लड़कों की नजरों से बचने को लगाती है, रोती है अकेले में, वजह किसी को ना बताती है। रंग गोरा तो कर्ज हर दिन ही चुकाती है, हाँ बोले तो बंदी वरना माल की रूप में जाने जाती है। मना करने की सजा फिर जिंदगी भर ही चुकाती है। लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती है, आसान नहीं होती है। लड़कों को दोस्त बनाने से पहले ही बोलती भाई, लड़कों को दोस्त बनाने से पहले ही बोलती भाई ये कौन अच्छा कौन बुरा अभी समझना इनको आइए। इनके आगे हुआ तो पीछे खाइए, कैफे पे कॉफी नहीं लड़कों की अंगड़ाइए, हर रात 4 दिन अछूतों की जिंदगी बिताइए, रेप होती 2 दिन की और मोमबत्तियां उठाइए, आंसू को समेट अपने मन में दबाइए, शेरा वाली रोए ऐसी क्यों ना बताइए। क्यों 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 रेप होते ही कपड़ों पे सवाल उठते हैं, छोटे कपड़े वाले भी यहाँ सब इल्जाम ठोकते हैं। लिख के दो सलवार सूट वाली के कपड़े ना फटते हैं, रेप केसेस केवल नेताओं का एजेंडा बन बैठे हैं। पुलिस वाले एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं, यहाँ इज्जत से ज्यादा पैसों की इज्जत किया करते हैं। तो दिन रोते हैं फिर किसी और को ये नोचते हैं, खरोच से दबोचते हैं, फिर उन सासों को मरने की चाहत में नहीं छोड़ते। क्योंकि उसमें के धंधे यहाँ होते हैं, धंधे यहाँ होते हैं। अकेले कभी निकले तो घर 4 छोड़ने आते हैं, किसी से उसके बात कर लो तो 1000 सपने देखने लग जाते हैं, और कुछ बातें तो इस देश की बहुत कमाल लगती है। विदेशियों को घूर घूर के हिंदुस्तान की इज्जत रोज बिकती है। इंडिया में जीन्स शॉर्ट्स आउट ऑफ इंडिया के लिए बचाती है, अकेली कभी कोई लड़की निकले तो उसके बाप की सांसें अटकी रहती है, अटकी रहती है। आसान नहीं होती है, आसान नहीं होती है। समझ जाओ अवतार है, जितनी आजादी तुम्हें मिली है वो भी उसकी हकदार है। खड़ी है नारी सम्मान से, आज हर घर में दुर्गा का आवाज है। समझ जाओ राक्षसों, वो केवल एक अबला नहीं, माँ काली का अवतार है। धन्यवाद 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 कि आज भी कम से कम मंदिरों में नारी का सम्मान है। बाहर निकलते वो देखो क्या माल है, कमाल है। तुम जानते नहीं कि उस नारी उस माँ शक्ति में बसा पूरा संसार है, उस नारी में बसा पूरा